ओम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करते हैं और इसमें हम 16वें अध्याय के 18 श्लोकों को पढ़ चुके हैं और यहाँ सारा विवरण इस प्रकार का श्री कृष्ण जी दे रहे हैं कि कौन लोग दुख को प्राप्त होने वाले हैं। तो इस प्रकार के उनके विवरण भी दे रहे हैं कि भाई किस किस प्रकार के लोग होते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या गड़बड़ करते हैं। तो यहाँ पर आइए 19वां श्लोक हम देखते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभावा क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु। तो यहाँ पर समास के साथ साथ संधि भी है, इसको हम देख लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नर अधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। इसको हमने अलग अलग कर लिया जो संधि थी। और इसका अन्वय इस प्रकार है। संसारेषु द्विषतः क्रूरान तान नर अधमान अहम अजस्रम आसुरीषु आसुरीषु एव योनिषु क्षिपामि। तो यहाँ पर उनका विवरण दे रहे हैं जो जिनके अंदर दुर्भाव होता है, बुरे भाव से युक्त होते हैं संसार के प्रति। तो ऐसे संसारेषु द्विषतः, संसार के लोगों में द्वेष रखने वाले, सांसारिक व्यवहारों में धर्मात्माओं इत्यादि सभी लोगों से द्वेष करने वाले क्रूरान, क्रूर लोगों को। तान नर अधमान, ऐसे जो क्रूर हैं और जो अधम नर हैं, अर्थात बहुत नीच प्रकार के व्यक्ति हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति ऊंच या नीच अपने विचारों और अपनी इच्छाओं से हुआ करता है। बुरा विचार करे, अच्छे लोग जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उसमें बाधाएं डाले, द्वेष करे, अभिमान करे, अच्छे लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करे, जान से मार डालने के लिए प्रयास करे। ऐसे ऐसा जो क्रूर और नीच व्यक्ति, ऐसे जो नीच व्यक्ति हैं उनको अहम, मैं, अर्थात मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा, अर्थात परमात्मा का अधिकार है ये सब कार्य करने का। किसी एक व्यक्ति या जीव का ये कार्य नहीं है, ये परमात्मा का कार्य है। तो यहां अहम से अभिप्राय क्या है कि श्री कृष्ण जी जो समाधिस्थ अवस्था में मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो अपनी अंतरात्मा परमात्मा के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा है वह ऐसे भयंकर जो क्रूर लोग होते हैं, धर्मात्माओं को मार डालने आदि, द्वेष आदि करने वाले जो लोग होते हैं उनको अजस्रम आसुरीषु एव योनिषु
अर्थात जो निरंतर जो आसुरी योनि, असुर किसे कहते हैं? तो असु प्राण को कहते हैं, और असुर मतलब जो प्राणों के पोषण में ही लगा रहता है। तो कौन प्राणों के पोषण में लगा रहता है? तो पशु लगे रहते हैं। जो पशु हैं वे ही प्राण पोषण मात्र करते हैं। आप देख लीजिए, भोजन का ही प्रबंध करता नजर आएगा पशु, खाता ही नजर आएगा। और अगर उसके भोजन में कोई बाधा डाल दे तो जो बाधक होगा ना, उसे मार के ही छोड़ने का ऐसा प्रयास करता है। कितनी बार तो कोई प्रयोजन ही प्रतीत नहीं होता किस लिए मारने जा रहा है, मारता है, द्वेष करता है। ऐसे पशु होते हैं। तो ऐसे जो आसुरी योनि हैं, जो केवल अपना प्राण प्रिय है, अपने प्राण के लिए सब कार्य करते हैं, भोग में ही लगे रहते हैं, ऐसी योनियों में उनको फेंक देते हैं परमात्मा। क्योंकि कर्म करने में तो स्वतंत्रता है आत्मा की, परंतु फल भोगने में वो पराधीन है। फल भोगने के लिए तो जैसा फल दिया जाएगा भोगना पड़ेगा। जो शरीर दे दिया जाति आयु और भोग के रूप में, उसमें मजबूरी है, वहीं पर रहना पड़ेगा, उसी में भोगना पड़ेगा। वहां पराधीनता है, वहां पर स्वाधीनता नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार चूज नहीं कर सकते कि हमको ऐसा बनना है, हमको वैसा बनना है। हाँ, इस तरह से हम उसका चुनाव कर सकते हैं कि हमको ऐसा बनना है अगले जन्म में कि हम कर्म उतने उत्कृष्ट करें। तो जब हम कर्म उत्कृष्ट उत्कृष्ट करेंगे तो अपने आप ही फिर हमारे जो उस प्रकार के कर्मों का फल हमें मिलेगा, तो हमें वो जन्म मिल जाएगा। लेकिन करते हम कुछ भी हैं, जो मर्जी कर रहे हैं और इच्छा कर रहे हैं हमको ऐसा जन्म मिले, हमको वैसा जन्म मिले, तो नहीं मिलेगा। फिर तो जो कर्म किए हैं उसके अनुसार ही मिलेगा। तो ऐसे ही जो इस प्रकार के भयंकर कार्य करने वाले लोग हैं, उनको श्री कृष्ण जी समाधिस्थ होकर कह रहे हैं, परमात्मा में स्थित होकर कह रहे हैं कि परमात्मा उनको ऐसी जो नीच असुर योनियां हैं वहां पर उनको फेंकते हैं, वहां पर उनको जाना पड़ता है। तो आइए 20वां श्लोक देखें। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। तो शब्द अलग अलग हैं। आसुरीं योनिम आपन्ना, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मम नहीं माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमाम गतिम। तो बता रहे हैं कि भाई ये जो है ना, बार बार फिर उसी में फंसते रहते हैं, अविद्या में, अंधकार में फंसते रहते हैं, मूढ़ता में फंसते रहते हैं, बुरे बुरे जन्मों में फंसते रहते हैं, क्योंकि वो परमात्मा को प्राप्त नहीं करते। यहां बता रहे हैं, आइए देखिए इसका हम अन्वय करते हैं। हे कौन्तेय, ते मूढ़ाः जन्मनि जन्मनि आसुरीं योनिम आपन्नाः माम अप्राप्य एव ततः अधमाम गतिम यान्ति। तो हे अर्जुन जी, वे लोग जो इस प्रकार के क्रूर कर्म करने वाले हैं, वे लोग मूढ़ाः, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, अविद्याग्रस्त हैं, मोह में फंसे हुए हैं। ऐसे लोग जन्मनी जन्मनी, हर जन्म जन्म में
आसुरीम योनिम आपन्ना, इस प्रकार के पशु पक्षी आदि योनियों को प्राप्त होकर माम अप्राप्य, माम अर्थात मुझको नहीं, मेरी अंतरात्मा परमात्मा को अप्राप्य न प्राप्त करके। भाई जो ऐसे मूढ़ता को प्राप्त होगा, मोह में फंसा रहेगा, वो परमात्मा को कैसे प्राप्त करेगा? अंतरात्मा का तो बोध ही नहीं होगा उसको, अंतरात्मा की ओर तो मुड़ ही नहीं पाएगा वो। तो इसीलिए कहते हैं माम अर्थात मेरी अंतरात्मा परमात्मा को अप्राप्य न प्राप्त करके ही वहां से और अधिक अधम गति को चलते जाते हैं, और अधिक भयंकर उनकी हालत होती चली जाती है। तो इसलिए बार बार भयंकर गति को प्राप्त न होना हो, आसुरी गति को प्राप्त न होना हो, तो फिर आस्तिक बन जाइए। तो फिर अपनी अंतरात्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करने का प्रयास कीजिए, और कोई मार्ग नहीं है। और बाकी सारे मार्ग अधोगति पतन की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि एक बीच की स्थिति में कोई रुक नहीं सकता, या तो उसको उन्नति करनी पड़ेगी, अगर उन्नति नहीं कर रहा तो फिर पतन की ओर जाएगा। रुक नहीं सकता बीच में, वो कोई भी व्यक्ति नहीं रुक सकता, क्योंकि दो तरफ प्रवाह बह रहा है, किसी तरफ तो बहेगा वो। उन्नति की ओर प्रवाह भी बह रहा है, कुछ लोग हैं अच्छे लोग, सत्संग करते हैं, वे लोग उस मार्ग पर चल रहे हैं, अपनी अंतरात्मा में परमात्मा के साक्षात्कार करने के लिए दो समय परमात्मा का संध्या काल में ध्यान करते हैं। और बाकी लोग वो परमात्मा का ध्यान नहीं करते, वो संसार के भाव में बहे चले जा रहे हैं, और उन सबको धीरे धीरे अधोगति प्राप्त होती चली जाती है। वो गिरते हैं तो कितना गिरते हैं, वो उनको खुद होश नहीं रहता। यही बात यहां पर बताई जा रही है। ततः एव एव अप्राप्य एव ततः अधमाम गतिम यान्ति, तो अधम गति को प्राप्त होते चले जाते हैं और अधिक भयंकर स्थिति में। आइए 21वां श्लोक देखें। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्, तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। मोटे शब्दों में बता दिया, अभी बात करते हैं इस पे। देखिए शब्द के अलग अलग रूप हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। तो श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, इसका हम अन्वय करते हैं। इदम आत्मनः नाशनम त्रिविधम नरकस्य द्वारम, कामः क्रोधः तथा लोभः, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। तो क्या बता रहे हैं, देखिए इदम ये आत्मा के नष्ट करने वाले, वैसे तो आत्मा नष्ट नहीं होती है, लेकिन अधोगति को प्राप्त होता जाए तो नाश ही है एक तरह से। तो ये आत्मा का जो नाश है वो तीन प्रकार का है, और वो तीन प्रकार का क्या है? नरकस्य द्वारम, नरक दुख विशेष का द्वार है, वो भयंकर दुखों का द्वार, रास्ता, मार्ग, दरवाजा। क्या क्या है? तो पहला बोलते हैं काम है, क्रोध है तथा लोभ है, तीन चीजें हैं। तो इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। अब किसी से आप पूछेंगे, और स्वयं भी कोई आत्मनिरीक्षण करेगा ना, तो अपने से पूछेंगे क्या मैं कामी हूं? ना ना ना, मैं बिल्कुल भी कामी नहीं। क्या मैं क्रोधी हूं? नहीं नहीं, मैं कोई बिल्कुल क्रोध नहीं करता हूं। और क्या मैं लोभी हूं? नहीं, मैं बिल्कुल लोभ नहीं करता हूं, मैं कहां लोभी हूं। हर व्यक्ति इसी प्रकार से आत्मनिरीक्षण देख करके अपने को उत्तर देता है। और थोड़ा दूसरे प्रकार से प्रश्न कर लें कि क्या हम कामी हैं या नहीं हैं,
अगर नहीं है तो क्या हम हर समय परमात्मा को समर्पित रह पाते हैं? क्या हम ठीक समय पर ईश्वर का अच्छी प्रकार से ध्यान कर पाते हैं? क्या हम ईश्वर की को प्राप्त करने के लिए कामना करते हैं? यदि उत्तर ना में है तो इसका मतलब समझ लीजिए हम कामी हैं। तो दो कामनाएं हैं, या तो संसार की या तो परमात्मा की। दो में से एक कामना तो रहेगी। बिना कामना के क्षण मात्र भी कोई ठहर नहीं सकता, रुक नहीं सकता, रह नहीं सकता। तो या तो परमात्मा की कामना होगी या संसार की कामना होगी। तो कामी किसे कहा जाता है? संसार की कामना करने वाले को कामी कहा जाता है। तो अगर परमात्मा की कामना नहीं है निरंतर, और उस कामना की पूर्ति के लिए वेद के अनुकूल हम अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, उससे विरुद्ध हमारा जीवन चल रहा है, तो समझ लीजिए कुछ लोग ऐसा भी कहने शुरू हो जाएंगे, तो आत्मनिरीक्षण करते हुए, नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे संसार की कामना नहीं है, मैं तो परमात्मा की कामना करता हूं। तो फिर एक और प्रश्न उसमें बीच में से निकलेगा, तो क्या आप और हम वेद के अनुकूल अपने जीवन, परमात्मा ने जैसा वेद में निर्देश किया है उसके अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं 100%? बस इससे भी, ये जो आचरण है ना, ये बाकी सब चीजों का प्रतिबिंब है, मन का इत्यादि का। वो परछाई है, दिख जाती है, पता चल जाता है। तो अगर कहीं पर हम भुलावे में हैं, कहीं हम अपने आप को गलत समझा रहे हैं, तो उसका उत्तर में मिल जाएगा सही से आत्मनिरीक्षण करने पर। क्या हम कामी हैं? क्या हम क्रोधी हैं? क्या हम लोभी हैं? इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना पड़ेगा। यहां पर श्री कृष्ण जी प्रेरणा कर रहे हैं, इसलिए इनको छोड़ दो। छोड़ने का परिणाम ही ये आएगा कि परमात्मा के द्वारा दी गई जो व्यवस्थाएं हैं, और ऋषियों ने जो वेदों में से खोजकर उस वर्णाश्रम व्यवस्था का विधान किया है, गृहस्थ आश्रम में चले गए, बस अब गृहस्थ आश्रम से हिलना नहीं है। देख लीजिए, जिसको देखो वो यही मिलेगा। बड़ी कठिनाई से कोई इक्का दुक्का व्यक्ति मिलेगा जो जिसमें इतना दमखम होगा कि वो गृहस्थ को छोड़ के वानप्रस्थ लेता है। बस समझ लीजिए, ये काम क्रोध लोभ अभी छूटे नहीं है। कहना आसान हो रहा है बड़ा, तस्मात एतत् त्रयम त्यजेत, इसलिए इन तीन को छोड़ दो। पर उपदेश तो करना ही पड़ता है, कर पाओ या मत कर पाओ। तो श्री कृष्ण जी ये उपदेश यहां पर कर रहे हैं। आइए देखें 22वां श्लोक। 22वां श्लोक, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। शब्दों को अलग अलग देखें। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमः द्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततः याति परां गतिम्। तो अब इसका हम अन्वय देख लेते हैं। हे कौन्तेय, नरः एतैः त्रिभिः तमो द्वारैः विमुक्तः आत्मनः श्रेयः आचरति ततः परां गतिं याति। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन जी, व्यक्ति, मनुष्य, नरः, इन तीनों, एतैः त्रिभिः, इन तीनों के द्वारा, अर्थात ये क्या है? तम के द्वार हैं, अंधकार के दरवाजे हैं। इन तीनों अंधकार के दरवाजों के द्वारा
कौन से तीन? काम, क्रोध और लोभ। तो मनुष्य इन तीन अंधकार के दरवाजों के द्वारा विमुक्त है, छूटा हुआ। आत्मनः श्रेय आचरति, जो आत्मा के लिए लाभदायक है, श्रेयस्कर है, उसका आचरण करता है। ततः पराम गतिम याति, उससे वो ऊंची गति को प्राप्त हो जाता है। अभी यहां पर जो लोग उपदेश करने वाले हैं वो काम, क्रोध, लोभ से छूट कर और आत्मा का जो लाभदायक आचरण है उनको करने के लिए क्या कहते हैं कि भाई तुम हमारे चेले बन जाओ। तो घर बार तो छुड़वा देते हैं, पर फिर अपना चेला बना लेते हैं, आओ हमारे आश्रम में और जैसा हम कहें वैसा करो। अर्थात जिसको कहते हैं ना कि आसमान से टपके और खजूर पे लटके, ये आपने कहावत सुनी होगी। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से महत्वपूर्ण निर्णय लेता है काम, क्रोध, लोभ को छोड़कर और अपनी जो ऋषियों ने वर्णाश्रम व्यवस्था दी है वेदों में से खोजकर अनुसंधान करके ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, तो उनको बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक और मार्ग का चुनाव करना चाहिए। ये जो गुरुडमवाद है, जो वेद से विरुद्ध चल रहे हैं लोग, वेद विरोधी हैं, स्पष्ट कह देते हैं अनेक लोग। तो बस हमारी कथा सुन लो कल्याण हो जाएगा, जप कर लो कल्याण हो जाएगा, वेद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं इन लोगों से तो जैसे ही इन्होंने कहा कि वेद पढ़ने का कोई कार्य नहीं है, उनसे तो तुरंत सावधान हो जाइए। नास्तिको वेद निंदक है, जो वेद का निंदक है ना वो नास्तिक है, वो गुरु नहीं हो सकता, कभी भी आचार्य नहीं हो सकता। तो इसलिए ईश्वर का जो आदेश वेद है उसको श्री कृष्ण जी ने भी माना, अपना जीवन वैसे ही उन्होंने जिया, उन्हीं मर्यादाओं का सारे जीवन उन्होंने पालन किया। सारे महाभारत में हम उसको देख सकते हैं। महाभारत में उनका जो चरित्र है श्री कृष्ण जी का अत्यंत उत्तम है और मर्यादा के विरुद्ध उन्होंने एक भी कार्य नहीं किया। कोई भी ऐसा कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया जिससे कोई उंगली उठा सके। तो इतना उत्तम चरित्र श्री कृष्ण जी का है। आइए देखें 23वां श्लोक। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। शब्द अलग अलग हैं। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न स सुखम न पराम गतिम। तो कहते हैं, देखिए इसका हम अन्वय देखें। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र किसे कहते हैं? वेद को ही शास्त्र कहते हैं। शास्त्र किसी और चीज का नाम नहीं है, वेद ही शास्त्र है। और वेद के अनुकूल जो दर्शन आदि ग्रंथ ऋषियों ने लिखे हैं वे शास्त्र हैं। जो वेद के अनुकूल है वे शास्त्र हैं, वेद से विरुद्ध है वो शास्त्र नहीं है। तो कहते हैं यह शास्त्र विधि में उत्सृज्य काम कारतः वर्तते स सिद्धिम न अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कहते हैं कि जो वेद की विधि को छोड़कर, स्पष्ट रूप से बताया, शास्त्र मतलब वेद। कोई कुछ कहता हो कि शास्त्र वेद नहीं है, बस उसको समझ लेना कि वो व्यक्ति पाखंडी है, वो पथभ्रष्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो उसकी बात कभी भी नहीं माननी चाहिए। शास्त्र मतलब वेद। तो जो वेद की विधि को छोड़कर कामकारता, मनमानी करता है, कामकारता वर्तते, जो मनमानी करता है, जैसा मन में आया वैसा हम करेंगे, सा सिद्धिम न अवाप्नोति, वो किसी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है, न सुखम न पराम गति, उसको सुख तो मिलता ही नहीं है, पर जो सबसे ऊंची गति है वो मिलने की तो बात ही क्या है।
तो इसलिए वेद के अनुकूल चलना, वेद के हिसाब से चलना है, अपनी मनमर्जी से नहीं चलना है। या कोई व्यक्ति कह रहा है, व्यक्ति कौन है? व्यक्ति कोई भी हो, व्यक्ति प्रमाण नहीं होता, प्रमाण वेद होता है, वेद के अनुसार चलना है। और ये बात यहां पर शास्त्र का प्रमाण ये श्री कृष्ण जी भी दे रहे हैं। यहां पे शास्त्र के अनुसार चलिए। देखिए आगे प्रमाण भी कहते हैं उसको, 24वां श्लोक देखिए, 1-2 मिनट ले लेते हैं, ये समाप्त हो रहा है अध्याय। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधि विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। आजकल के लोगों ने क्या कर रखा है, गुरु बन गए और भाई जो मैं कहूं वही विधान है, अपने हिसाब से बना दिए मन मर्जी से। वेद को पढ़ा ही नहीं है, देखा ही तक नहीं है लोगों ने, और गुरु बन बैठे हैं अपने आप को। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है और लोगों को भी बचाना है इनसे, क्योंकि लोग भी उनके चंगुल में फंस के अपना जीवन और समय सब नष्ट कर लेते हैं। तो आइए इसको देखें अलग अलग शब्द। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। इसका अन्वय इस प्रकार है, तस्मात् कार्या कार्य व्यवस्थितौ ते शास्त्रम प्रमाणम यह शास्त्र विधान उक्तम कर्म ज्ञात्वा तत्कर्तुम अर्हसि। तो अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन क्या, सबके लिए उपदेश है, हम सबके लिए भी यही उपदेश है श्री कृष्ण जी का। इसलिए कार्य अकार्य व्यवस्थित, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी व्यवस्था जो है वो कहां मिलेगी? उसमें शास्त्र में मिलेगी। वहां पर तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। ते शास्त्रम प्रमाणम, वेद ही उसमें प्रमाण है। स्मरण रख लीजिए, वेद ही प्रमाण है। वेद में देखना पड़ेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और कोई उपाय नहीं है और कोई मार्गदर्शन नहीं है, वेद ही मार्गदर्शन है। यह शास्त्र विधान उत्तम कर्म ज्ञात्वा। तो इस वेद में जो विधान कहा गया है उस कर्म को जानकर तत्कर्तुम अर्हसि, उस कार्य को करना उचित है, उसको ही करना चाहिए। ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि वेद के अनुसार चलने के लिए श्री कृष्ण जी निर्देश कर रहे हैं, ये आदेश है, इसको अपने सबको पालन करना चाहिए। विराम। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरुजी।